हेलो फ्रेंड्स, कैनवा प्रो सीरीज में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने जो बात की वो रिगार्डिंग थी हमारे पास किस तरह से यहाँ पे कैंपेन सेट हो चुका है, एड सेट हो चुका है। अगर आप ध्यान दें तो इन दोनों में ये वैल्यूज़ भी फिल होके आ गई हैं। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जो मैंने 16 to 25 का सेटअप किया था नाम, और इसी तरह से एड सेट को भी मैंने सेटअप कर दिया। ये देखें एड सेट। अब तीसरा जो स्टेप है वो ऐड से रिलेटेड है। बेसिकली ऐड वो स्टेप है जहाँ पे हम प्रैक्टिकली अपनी ऐड को शूट करते हैं। यहाँ वो सभी इमेजेस या इन्फॉर्मेशन या टेक्स्ट या वीडियोस लगाते हैं जिससे हम अपनी ऐड को सेटअप कर पाएँ। तो आइए देखते हैं इस सेशन में ऐड को किस तरह से सेटअप किया जा सकता है। इसके लिए मैंने अलग से यहाँ विंडो खोल रखी है। अगर आप ध्यान दें तो वही चीज़ है। फर्स्ट पार्ट ये कैंपेन है, दूसरा ऐड सेट और तीसरा ऐड को लेके है। अब मैं तीसरे स्टेप पे हूँ। तो सबसे पहले तो नाम ही मैं सेटअप कर देता हूँ। उसका नाम लगभग वही रख देता हूँ जो मैंने नाम रखा था। सिर्फ एक चीज़ साथ में लगा देता हूँ कि ये हमारी एड्स हैं, यानी कि मैं ऐड वाले बॉक्स में हूँ, ये याद रखने के लिए। अब देखिए सबसे पहले नाम है, फिर उसके बाद पार्टनरशिप एड्स। जैसे गूगल के काफ़ी सारे पार्टनर्स हैं वैसे फेसबुक के काफ़ी सारे पार्टनर्स हैं जो इसके प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए एडवर्टाइजमेंट से पैसा कमाते हैं। तो ऐसे प्रोसेस में अगर आप पार्टनरशिप ऐड को ऑन कर देंगे तो फेसबुक अपने प्लेटफॉर्म के अलावा उन प्लेटफॉर्म्स को भी यूज़ करेगा जहां उसकी नेटवर्क सेटअप है। तो वो लोग जो फेसबुक का नेटवर्क सेटअप यूज़ करते हैं या टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं और ऐड से पैसा भी कमाते हैं, तो वहाँ पे इस आपकी वाली ऐड को दिखाया जाए या ना दिखाया जाए, ये यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हो। दूसरा आइडेंटिटी। मैंने फेसबुक पेज पहले सेलेक्ट कर लिया था, तो यहाँ आइडेंटिटी में मेरे पास ये ऑलरेडी सिलेक्टेड आ रहा है। इसके अलावा थोड़ी सी नीचे की तरफ जाएं, अगर आपका कोई इंस्टा अकाउंट है तो वो भी आप सेटअप कर सकते हैं। अब ऐड सेटअप पे आपको आना है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे ऐड जो सेटअप होती है आपके पास दो तरह से, यहाँ पे सिंगल और कैरोसेल, दोनों तरह की ऐड आप सेटअप कर सकते हो। जब आप क्लिक करोगे सिंगल ऐड पे तो राइट साइड पे आपको दिखाया जाएगा वो ऐड कैसी दिखाई देगी। हालांकि अभी मैंने कुछ भरा नहीं है तो खाली है। अब जैसे जैसे भरेंगे हमारे पास वो ऐड वहाँ बननी शुरू हो जाएगी। इस नोटिफिकेशन को भी मैं हाइड कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे माउस रखेंगे तो ये आपको दिखाएगा ऑल डिवाइसेस पे कैसा दिखाई देगा। पर्टिकुलरली अगर आप इंस्टा यूज़ करते हैं या इंस्टा वीडियोस यूज़ करते हैं फेसबुक के तो वहाँ कैसा दिखाई देगा। इसके अलावा फिर से आगे स्टोरीज और रील्स में वो कैसा दिखाई देगा ऐड, और फिर फाइनली आपके पास सर्च रिजल्ट्स में कैसे दिखाई देगा। मैं वापस ऑल वाला ऑप्शन ले लेता हूँ। यहाँ थोड़ी सी नीचे की तरफ चलते हैं। इंस्टा मुझे नहीं सेटअप करना है, यहाँ पे ऐड सेटअप करना है। मैं अभी बड़ी सिंपल सी ऐड बनाना चाहता हूँ, सिंगल इमेज या वीडियो वाली। प्रोसेस लगभग सेम रहेगा। आपको अगर एक से ज़्यादा इमेजेस को ऐड करना है या वीडियो को ऐड करना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप सिंगल इमेज को ऐड करना चाहते हैं तो उसको सिंगल में यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे पास पहले से एक ऐड यहाँ कैरोसेल में अवेलेबल है डेमो के रूप में। तो आप देखें यहाँ पे उसने उसका टेम्पलेट उठा लिया है और आपको यहाँ प्रीव्यू के रूप में दिखाई जा रही है वो ऐड। अब ये ऐड मैंने पहले से सेटअप की थी जिसमें मेरा लोगो है और यहाँ पे एक टाइटल दे दिया गया है बड़ा। उसके बाद मेरी ऐड के फीचर बता दिए गए हैं जो मेरा बंडल है, और नीचे की तरफ संपर्क नंबर, और कंटिन्यू करते ही वो व्यक्ति अपना नंबर डाल के मेरे से जुड़ सकता है। तो एक तरह से फॉर्म जुड़ जाएगा। इस तरह की ऐड को हम लोग यहाँ भी सेटअप करेंगे। अगर आपके पास यहाँ पे पहले से कोई पोस्ट है तो आप एग्जिस्टिंग पोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। हालांकि मैं बिल्कुल क्रिएट ऐड करना चाहता हूँ। एग्जिस्टिंग पोस्ट आपके पेज में से ले ली जाएगी, उसको भी आप एज एन ऐड शूट कर सकते हैं। अभी मैं क्रिएट ऐड पे क्लिक करता हूँ। फिर मुझे बताना है कि फॉर्मेट कैसा हो ऐड का। तो मैं सिंगल इमेज वाला ऐड चाहता हूँ या मैं सिंगल वीडियो भी लगा सकता हूँ। कैरोसेल का मतलब है एक से ज़्यादा वीडियोस या एक से ज़्यादा टेक्स्ट लिख के या एक से ज़्यादा इमेजेस लगा के मैं यूज़ कर सकता हूँ। अभी मैं सिंगल इमेज ले लेता हूँ। मल्टी एडवर्टाइज़र का मतलब ये है कि आपकी ऐड जहाँ पे बाकी एड्स शो की जाती हैं वहाँ पे हमारी ऐड भी शो की जाएगी। कुछ इस तरह की फ्रेमवर्क जो फेसबुक यूज़ करता है। अभी मैं इसे अनचेक रखता हूँ। डेस्टिनेशन पे चलते हैं। अब अगर आप ध्यान दें तो यहाँ नीचे की तरफ इंस्टेंट फॉर्म है। मैंने आपको बताया था कि जो मेरा मोटो था, जो मेरा ऑब्जेक्टिव था वो लीड पिक करना था, यानी कि उन लोगों का डेटा लेना था जो लोग मेरे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। तो यहाँ पे उन लोगों का डेटा मेरे पास पहुँचेगा कैसे, इसके लिए फेसबुक मेरे से एक फॉर्म तैयार करवाएगा। यहाँ पे एक बिल्कुल आप बिल्ट योर ओन यूनिक फॉर्म तैयार कर सकते हैं। लेकिन आप इस पर क्लिक करें या आप पहले से बने हुए किसी फॉर्म को डुप्लीकेट करें, बात एक ही है। अभी मैं आपको डुप्लीकेट फॉर्म इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पहले से भरी हुई फील्ड से जानकारी मिल जाएगी क्या क्या चीज़ें हमें भरनी होती हैं। एक एग्जाम्पल के रूप में मैं इसको क्लिक करता हूँ, फॉर्म बिल्कुल ऐसा ही खुलेगा और आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन भरनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे किसी भी फॉर्म को बनाने से पहले सबसे पहले आप उसका नाम दें। यहाँ पे मैंने जो फॉर्म यूज़ किया है एग्जाम्पल के लिए यूज़ किया है, तो यहाँ पे उसका नाम दे दिया गया। फॉर्म टाइप, क्या किस तरह का फॉर्म चाहते हैं, मोर वॉल्यूम,
मतलब जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास लोग फॉर्म भरें। हायर इंटेंट, एक बार फिर से स्टेप चेक किया जाता है फेसबुक के द्वारा कि बेहतर लोग ही फॉर्म भरें, जो लोग सच में उस चीज़ में इंटरेस्टेड है वही लोग फॉर्म भरें बेहतर अकॉर्डिंग टू इंक्वायरी। रिच क्रिएटिव के अकॉर्डिंग जिनको ग्राफिक्स ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आती हैं उस तरह से वो रिस्पॉन्ड करें। अभी मैं मोर वॉल्यूम पे ले लेता हूँ। देखेंगे आप राइट साइड पे ना आपके पास यहाँ एक प्रीव्यू रहता है, ये आपका लोगो जो पेज के ऊपर आता है या पेज का लोगो, फिर आपका लर्नटेक जो नाम है, फिर फाइनली उसके बाद जो आप कंटेंट लिखना चाहते हैं डेमो में यहाँ दिया गया है। दूसरा इंट्रो में आप बताते हैं कि आपका फॉर्म है किसके रिगार्डिंग। अगर आप चाहें तो बैकग्राउंड इमेज ऑन कर सकते हैं, बैकग्राउंड में बैकग्राउंड इमेज आ जाएगी। अभी मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। ग्रीटिंग्स में आपको हेडलाइन देना है। देखिए मैंने ये हेडलाइन दी है, वो हेडलाइन यहाँ पे दिखाई दे रही है इस तरह से। फिर आपको पैराग्राफ या लिस्ट में से जो भी आप दिखाना चाहते हैं, यहाँ से पैराग्राफ ले लेता हूँ। तो ये नीचे की तरफ जो मेरा कंटेंट था, ये एक इंग्लिश की ऐड थी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है। देखें आप, तो वो इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पास की है ताकि जो व्यक्ति फॉर्म भरने जा रहा है उसको आइडिया रहे कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। हर एक चीज़ में कुछ लिमिट दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे 60 कैरेक्टर का लिमिट है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने टाइटल को सेटअप कर सकते हैं। फिर से ये दूसरा स्टेप कंप्लीट होता है। तीसरा जो स्टेप है क्वेश्चंस का मतलब क्या है, बेसिकली आप क्या जानकारी लेना चाहते हैं अपनी ऑडियंस से। जैसे कि मुझे उसका मोबाइल नंबर चाहिए ताकि मैं उससे बातचीत कर सकूं और अपने प्रोडक्ट के बारे में समझा सकूं। ज़्यादा इजी करने के लिए मैंने यहाँ पे आपका संपर्क नंबर हिंदी में टाइप कर दिया है ताकि वो व्यक्ति जब टाइप करे तो उसे आइडिया रहे कि इसके बारे में क्या लिखा है। आप इंग्लिश हिंदी जिसका मर्जी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें वीडियो की ऐड है जिसमें वाइट लेबल वीडियो बेचता हूँ, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप उस वीडियो को कहाँ यूज़ करना चाहते हैं। आप देखेंगे यहाँ ना आपका संपर्क नंबर कुछ इस तरह से बन के आ रहा है। मैं यहाँ पे इसको चेंज भी कर सकता हूँ, जैसे मैं कॉन्टैक्ट नंबर, अगर मैं ये करूँगा तो देखो यहाँ ये अवेलेबल हो जाएगा। अभी मैं Ctrl+Z कर देता हूँ, जो पहले था उसको वहीं रहने देता हूँ। फिर से मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ पे सेटअप किए हैं। आप चाहो तो ऐड क्वेश्चन करके यहाँ और भी क्वेश्चन सेटअप कर सकते हो। जैसे एग्जांपल मैं यहाँ शॉर्ट आंसर ले लेता हूँ और सपोज मैं यहाँ से ये करंट लोकेशन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसका आंसर ये दिया जा सकता है। हालांकि मैं इसको डिलीट भी कर देता हूँ, मुझे ये अभी नहीं ऐड करना। रीज़न, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो जो व्यक्ति फॉर्म भर रहा है वो इरिटेट होके फॉर्म नहीं भरेगा और आप पे इंक्वायरी नहीं आएगी। कम से कम फील्ड जो आपको इंपॉर्टेंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वही आप उसमें रखें। थोड़ा सा नीचे की तरफ चले जाए तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, अब वहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको जानकारी देनी है कि आप किस लिए इसका यूज़ करेंगे। फिर आपके पास कुछ पैरामीटर मैंने पहले से ही चूज़ के लिए, जैसे फुल नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, ऑलरेडी कुछ पैरामीटर मैंने पहले से ही सिलेक्ट कर लिए, जैसे फुल नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, ये पहले से ही मैंने फेसबुक के पास डेटा पड़ा है उसी का यूज़ कर लिया। ऐड कैटेगरी करके मैं यहाँ से और भी डेटा ले सकता हूँ, जैसे मैं सिटी ले सकता हूँ। तो ये वाला इन्फॉर्मेशन उसे भरना नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन फेसबुक मुझे डायरेक्टली मेरे पास लीड फॉर्म में वापस कर देगा। मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो ये 3 चीज़ें मुझे चाहिए, तो वो 3 चीज़ें यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। जो व्यक्ति फॉर्म भरेगा उसका नाम, ईमेल और फ़ोन नंबर मेरे पास आ जाएगा। अब देखिए कई बार क्या होता है, फ़ोन नंबर लोगों के चेंज हो जाते हैं। पुराने फ़ोन नंबर से फेसबुक चल रहा है, लेकिन नया फ़ोन नंबर जो है वो आज की डेट में उसने किसी दूसरी कंपनी का ले लिया है। तो ऐसे प्रोसेस में मैंने ऊपर की तरफ इसीलिए फ़ोन नंबर मांगा था ताकि मेरे पास आज का करंट फ़ोन नंबर आ जाए और फेसबुक मुझे पुराना फ़ोन नंबर तो यहाँ से अवेलेबल करवा ही देगा ताकि मैं उससे बातचीत कर सकूँ। इसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी आपको मेंशन करनी पड़ती है। प्राइवेसी पॉलिसी में आप किसी वेबसाइट पे रख के अपना कुछ प्रोसेस कर सकते हैं, जो भी आपका ये प्राइवेसी पॉलिसी है। ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स आती हैं जहाँ प्राइवेसी पॉलिसी फ्री में बना के दी जाती है। आपको सिर्फ टाइप करना है फेसबुक प्राइवेसी पॉलिसी। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आप अगर प्राइवेसी पॉलिसी बनाना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट करें इसको। सिंपल तरीका बता रहा हूँ सबसे बेहतर, ChatGPT पे जाएं और यहाँ टाइप करें प्राइवेसी पॉलिसी फॉर माई एड फॉर फेसबुक। थोड़ा सा इसको एलिब्रेट कर देते हैं, प्रोवाइड मी प्राइवेसी पॉलिसी फॉर माई एड फॉर फेसबुक। इसमें फर्दर इन्फॉर्मेशन आप ज़रूर दें, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, जैसे नेम इज़ लर्नटेक एंड वी आर फ्रॉम अम्बाला। एक एग्जाम्पल दिया है, लर्नटेक नाम से कोई संस्था नहीं है हमारी, सिर्फ एक मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप देखें यहाँ पे
नीचे की तरफ प्राइवेसी पॉलिसी बननी शुरू हो जाएगी। इसको आपने किसी यूआरएल पे प्लेस करके रखना है। जैसे हमने ब्लॉग पोस्ट में देखा था, एक ब्लॉग बना के रख लें, उस यूआरएल को भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ये पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन एक बार आप गो थ्रू करके अच्छी तरह से पढ़ के फिर आप इसको वहाँ उस पेज पे रख सकते हैं और फिर आप उसका यूज़ कर सकते हैं। मैं वापस फिर से ऐड पे वापस आ जाता हूँ। तो ये एक लिंक है जहाँ मैंने इसको पहले से रखा हुआ है, उस लिंक का यूज़ करके हम करते हैं। थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएँ, जो टेक्स्ट है वो क्या आना चाहिए, विजिट लर्न टेक्स्ट प्राइवेसी पॉलिसी। यहाँ देखें नीचे की तरफ ये आ रहा है यहाँ पे, और फर्दर कुछ इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं तो वो भी। फाइनली एंडिंग पे, एंडिंग कैसे हो, अब आप जो क्या मैसेज दिखाना चाहते हैं जब आप एंडिंग करना चाहते हैं, थैंक्स यू आर ऑल सेट या थैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग अस इन्फॉर्मेशन, कुछ इस तरह का मैसेज आप डाल के एंड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ये ऑप्शनल है लेकिन आप दे सकते हैं, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट और एग्जिट द फॉर्म नाउ। तो यहाँ से वेबसाइट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दी गई है। फिर एक वेबसाइट का लिंक मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया है, इस वेबसाइट के लिंक पे जाके वो व्यक्ति अलग इन्फॉर्मेशन देख सकता है। आप फाइल भी सेटअप कर सकते हैं, बिजनेस कॉल का देंगे तो वहाँ नंबर देना पड़ेगा आपको, और भी ये चीज़ें आप सेटअप यहाँ से कर सकते हैं। फाइनली थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएंगे तो व्यू वेबसाइट, क्योंकि बटन कौन सा दिखाना चाहता हूँ, व्यू वेबसाइट। अगर यहाँ से मैं कॉल का ऑप्शन ले लूँगा तो फिर मैं यहाँ से कॉल का बटन भी ले सकता हूँ यहाँ से नीचे की तरफ से। ये सब करने के बाद आपके पास फाइनली क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करना है और आपका फॉर्म बन जाएगा। कुछ बेसिक सेटिंग्स को आप सेटिंग्स में भी जाके कर सकते हो, जैसे ऑटो फिल करना है, फॉर्म कॉन्फ़िगरेशन सबके लिए ओपन है या रिस्ट्रिक्टेड है, फील्ड नेम्स और ट्रैकिंग पैरामीटर्स, कुछ चीज़ें आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। हालांकि एडवांस ऑप्शंस है, नॉर्मल यूज़र के लिए इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये मेरे पास एक फॉर्म का मैंने टेम्पलेट बनाया। अब मैं इसको कॉपी करना चाहता था, आपको याद होगा, लेकिन अब मैं इसको कॉपी करना चाहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग के लिए। तो इस फॉर्म का नाम ही मैं डिजिटल मार्केटिंग रख देता हूँ और जो मेरा डेट टाइम है वो डाल देता हूँ, ताकि मुझे याद रहे कि ये मैंने कब बनाया था और किस सेगमेंट के लिए बनाया था, ताकि डेटा जब मेरे पास आए उसकी इन्फॉर्मेशन आती रहे। या इंट्रो सेम रखनी है मुझे, वहाँ पे चेंज करना है इसको, फॉर्म के इस टाइटल को। अब यहाँ थोड़ा सा रिवर्स है, मैं पहले फॉर्म बना रहा हूँ उसके बाद ऐड बनाऊँगा। तो अब मैं चैट जीपीटी पे मैंने जो ऐड बनाई थी उसको यूज़ कर लूँगा यहाँ पे मैं, ये वाली, और इसको मैं टाइटल को यहाँ से कॉपी कर लूँगा और यहाँ जाके यहाँ पेस्ट कर दूँगा। देखें, और ये वाला डबल हो गया तो इसे हटा देता हूँ और फिर से वापस जाऊँगा यहाँ पे। अब इसमें आप क्या सीखेंगे वो जानकारी यहाँ से कॉपी करके रख लेता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल ए, कंट्रोल वी, ताकि मेरे पास ये वाली चीज़ आ जाए। और इसके अलावा इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। इन्फॉर्मेशन मुझे यही चाहिए तो मैंने इन्फॉर्मेशन को छेड़ा नहीं है, वो लगभग वही वाला चाहिए। और यहाँ पे जो करंट यूआरएल होगा या जो भी चीज़ें मेरे पास रहेंगी वो सेट कर दूंगा यहाँ से मैं। फाइनली कहाँ लेके जाना चाहता हूँ, वेबसाइट का नाम मैं दे दूँगा। तो मान लीजिए जो भी वेबसाइट है मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ और यहाँ से क्रिएट फॉर्म करना है। जैसे आप क्रिएट फॉर्म करेंगे आपके पास ये देखिए फॉर्म आ गया है। इस फॉर्म का फ़ायदा क्या होगा, जब भी कोई व्यक्ति ये वाली आपकी ऐड भरेगा तो आपके पास डेटा इस फॉर्म में आएगा। हम आने वाले सेशन में देखेंगे डेटा किस तरह से हम ले सकते हैं या डेटा किस तरह से हम प्राप्त करेंगे फेसबुक से और कैसे उसका यूज़ कर सकते हैं। अभी के लिए एक फॉर्म तैयार हो गया है, जब कोई आदमी आपकी ऐड को भरेगा, जब भी कोई व्यक्ति आपकी ऐड को भरेगा तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपके पास सप्लाई हो जाएगी। तो इस सेशन में हमने देखा किस तरह से हमने अपनी ऐड के एडवर्टाइजमेंट पार्ट को कवर किया है। इस सेशन में तो हमने अभी फॉर्म बनाना ही सीखा है और उसको सेटअप करना सीखा है, और हम लोग जो है नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे किस तरह से हम एड्स क्रिएटिव को ऐड करेंगे ताकि हमारी जो ऐड है वो कंप्लीट हो जाए, और फिर हम देखेंगे इस ऐड को कैसे यूज़ किया जाता है। धन्यवाद।